बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल बुल बी मार्केट इनसाइट्स। मैं गौरव आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपकी ट्रेनिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हम बात कर लेते हैं कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था, मार्केट में अभी तक क्या हुआ और आगे क्या होने की संभावनाएं मार्केट में दिख रही हैं। एक बार कल के डिस्कशन को हम रिकैप करेंगे फटाफट से 20 सेकंड के अंदर। नहीं रुकी और ये नीचे सटाक से आ गई, तो ये अपॉर्चुनिटी एरिया बना 24,180 के आसपास के कारण। ठीक है, तो ये बाइंग एरिया यहाँ तक भी आ सकती है, 62% है ये एरिया। फर्स्ट वेव के केस में टिपिकली 62% के एरिया तक रीटेस्ट हो जाते हैं। सो रिकैप हमने कर लिया है और मैंने कल क्लियर कट आप लोगों को बोला था कि 62% के एरिया तक रीटेस्ट हो जाते हैं मार्केट में। और आज मॉर्निंग में जो हमारी एक बेहतरीन 200 पॉइंट की बाय ट्रिगर हुई मार्केट में, वो इसी 62% से ट्रिगर हुई। बट माय फ्रेंड, माय ओनली थॉट इज दैट कि डू यू हैव दैट करेज टू बाय एट दैट पॉइंट? क्या आपके पास वो करेज था उस वक्त मॉर्निंग में जब वो लोज लग रहे थे, तो उस पे बाय करने का करेज था? जवाब मेरे को ना कमेंट्स में दे दीजिएगा। जिन्होंने भी यहाँ पर इस कैंडल पर इस जगह पर बाय प्रेस किया हो वो मुझे बता देना, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 200 पॉइंट की हमने ट्रेड, 180 पॉइंट की ट्रेड पकड़ ली है हाथ में। ठीक है, तो होता क्या है कि अभी पीछे जो हमने ट्रेड्स पकड़ी तकरीबन 1500 पॉइंट्स की शॉर्ट साइड में, और ये मिडवे जो ट्रेड्स मिलती है ना, इनकी कोई काउंटिंग नहीं होती है। बट अगर आप प्योर नॉलेज बेस, अब आप कहोगे कि क्या आपने पकड़ी थी, दिखाता हूँ कैसे पकड़ी थी। पहली चीज तो मेरा जो लर्निंग ग्रुप है ना, उसमें बहुत सारा कम्युनिकेशन क्लियर कट रात को ही कोशिश करता हूँ अपडेट कर दूं कि क्या फॉर्मेशन दिख रही है और कैसे क्या होने की संभावना है। ये चार्ट रात में मैंने उनको दे दिया था, टाइमिंग दिखा दूंगा इसकी। इसमें बना दिया था ये कि यहाँ तक आने की पूरी संभावना है और यहाँ से बाय ट्रिगर होगी। ये नहीं लिखा था कि यहाँ से आपको बाय करनी है भाई, ये तो अपना विवेक कहता है कि बी वेव अगर यहाँ तक आ रही है तो इसके बाद हमको ऊपर चलना है। ये रात का तकरीबन 11 बजे का मैसेज है। मैंने लिखा था दिस इज करंट स्ट्रक्चर विच इज बीइंग फॉलोड बाय निफ्टी, बट दिस टाइम इट हैज शोन इम्पल्स बिहेवियर एट एनी कॉस्ट। Nifty has to regain its top within next 24 trading days. Now till 11th of December. Position should be at least for December, and we need to just monitor on a daily basis. Now short term position will not give you massive returns. ठीक है, तो ये क्लियर कट मैसेज रात में मैंने 11 बजे दिया था। और रही बात बाय ट्रिगर की, तो एक दोस्ती यारी का ग्रुप है हमारा, मतलब इसमें कोई स्टूडेंट नहीं रखता हूं मैं। इसमें 9:15 बजे की बाय पड़ी हुई है 21 नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की, 24,450 114 के भाव से। अब आप समझ सकते हैं कि इसने क्या हमको रिटर्न दिया होगा। सो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि वो करेज होती है मेरे पास, ये करेज थी मॉर्निंग में कि मैं इसको बाय कर पाया। ये मेरा ही ग्रुप है सारा, मैं इसमें ही कम्युनिकेशन डालता रहता हूँ, दोस्त भाई लोग हैं इसमें। और इसमें ही सुबह 9:22 पे ये डाल दिया गया था कि भैया ये आपको बाय करनी है ये सी। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ भाई कि इफ यू हैव दैट लर्निंग ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोर्स बेच रहे हैं, भैया मत लो ना, मेरे से मत लो, किसी और ढंग के आदमी से ले लो। मैं नहीं चाह मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझसे कोर्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो। भैया मैं कोर्स वोर्स नहीं बेच रहा हूँ अपना। मैं तो सिर्फ वो दिखा रहा हूँ कि भाई चलो ठीक है, ऊपर से नीचे के 2000 पॉइंट का फॉल हमने नहीं पकड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 1500 1700 पॉइंट की बाय तो हाथ में आ चुकी है। इवन यहाँ पे भी हमको 100-150 पॉइंट की बाय मिल गई थी जिन लोगों ने स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद किया था, बट वो कहीं पिक्चर में इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने बोला नहीं था। अब बहुत सारे लोग तो है ना कि मैंने बोला नहीं हूँ, आप कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हो? वो बेनिफिट आपकी नहीं समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद कैसे क्या एक्शन लेने होते हैं। ठीक है, बट ये तो बताई हुई ट्रेड है भाई। कल का वीडियो पढ़ा है ना, मैंने बोला है 62% तक आ सकती है टिपिकली फर्स्ट के अगेन सेकंड वेव। ठीक है, जिनको वेव नहीं आ रही है भाई, वो प्लीज जाके कहीं और टिप टाप के चक्कर में पड़े। पूरा थ्योरी, पूरा मार्केट ना वेव थ्योरी से ही ड्रिवन है। इट्स योर कैपेबिलिटी ओनली कि हाउ यू आइडेंटिफाई वेव्स। कल मैं इसको 1 2 3 4 5 दिखा रहा था जब मैं आया था, और रात को मैंने इसको एबीसी में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर ए बी सी, इसमें कहीं मेरे को 5 वेव स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा ना। और जिस स्पीड से वापस आई, तो कभी भी जब
इम्पल्स की फर्स्ट वेव रन होगी ना तो वो इतनी तेज धराशाही नीचे की ओर नहीं होती है। अब इसको इम्पल्स मैं क्यों क्यों कह रहा हूँ ये भी समझ लेते हैं एक बार कि ये हमारा जो एरिया था, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने समय लिया तकरीबन 27 घंटों का नीचे आने में, और ये एरिया मार्केट ने ऊपर ब्रीच कर दिया 17 घंटों में। ठीक है, सो मैंने पहले भी कहा है कि जब भी ऐसी फॉर्मेशन आंखों के सामने आएगी, एक पैटर्न डेली बेसिस पे आपको दिखाया था कि ये पैटर्न जनरेट हुआ है, तो हमें ऐसे जगहों पर जब भी पैटर्न्स प्रोड्यूस होते हैं और एक इम्पल्स जनरेट होती है, ईदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ बाउंस, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द बाइंग एरियाज। ठीक है, ये हटा देते हैं। ये इम्पल्स क्लैरिफिकेशन हमको जब मिल गई थी, उसके बाद हमारा एक काम था कि हम इसमें बाइंग एरिया ढूंढें कि बाइंग एरिया क्या हो सकता है। ये बाइंग एरिया था, कल यहाँ पे भी बाय करी थी, आज यहाँ पे भी करी और सड़क से बुक किया, क्योंकि इसमें टाइम बचा दिख रहा था अभी। अब टाइम कैसे बचा दिख रहा था कि ये जो 27 कैंडल में, एक सेकेंड होल्ड ऑन भाई, जिनको नहीं समझ में आया ना प्लीज वो लीव करके जा सकते हैं, जिन्हें समझने समझने की इच्छा हो ना, जिनको भी लर्निंग वर्निंग ठीक ठाक लगती है कि यहाँ लेनी चाहिए, वो ही इस चैनल पे कंटिन्यू करना, वरना मत देखना यार, ये चैनल किसी लायक नहीं है, इसको आप लोग देखो देखो। ठीक है, तो ये 17 बार में हमने ये वेव क्रिएट करी थी। अब ये मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब मिनिमम, सॉरी, मिनिमम 17 कैंडल तो ले ही सकती है, यानी मंडे 11:15 तक का मिनिमम टाइम है, मतलब उससे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है उसमें। ठीक है, और मैक्सिमम इसका 5 टाइम्स होता है। 17 पंजे 65 घंटे तक ये बी वेव इसकी फॉर्म कर सकती है, 65 घंटे तक। ठीक है, उतना उतना करेगी तो शायद ऊपर की इम्पल्स छूट जाएगी, तो उतना नहीं करेगी। देखते हैं कैसे क्या करती है। स्टॉप लॉस आप लोगों को क्लियर कट इस वेव का हाई देके गया था मैं, ये 24,040 के आसपास कुछ, और सॉरी ये, हाँ, ए वेव का हाई ना, हाँ 24,030-40 के आसपास, तो वहां तक तो मार्केट ट्रिगर ही नहीं हुई। और जो भी स्टॉप लॉसेस होंगे ना वो क्लोजिंग बेसिस पे होंगे, छू के आने का कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो अभी जो मार्केट में दिखाई पड़ रहा है वो यहाँ से इस जो ए वेव की करेक्शन अभी चल रही है, पता नहीं आज खत्म करेगी मंडे खत्म करेगी, इसके बाद यहाँ से एक सी वेव ऊपर की ओर जाने की संभावना है। ठीक है, ये सी वेव जा कहाँ सकती है वो भी बता देता हूँ। ये सी वेव आपकी जो 25,212 या 222 का लेवल है ना, यहाँ तक पहुंचने की तासीर बनाएगी, यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा धीमे जा सकती है, मतलब बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं हो सकती है, लेकिन ये इन घरों तक जा सकती है, जो कि मेरा 50% एरिया भी आ रहा है जिगजैग का। और असूलन ये टेस्ट भी होना चाहिए, अगर मार्केट को नीचे और ड्रिल भी करना है ना तो भी इन घरों तक वापस आना चाहिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अगर ये मतलब ये एरिया तक आने में मार्केट 25 दिन का अगर समय ले जाए तो फॉल कंटिन्यूएशन में नीचे जाएगा, या एटलीस्ट हाफ ऑफ द वेव टाइम दे दीजिए इसको, 12 दिन का। तो अभी ये देखना है, मैंने कहा ना कि ये अगले 25 दिन हमको ये बताएंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत ही डिसाइसिव मूव है मार्केट का। ये जो 25 दिन का मूव है ना, मैं एक बार कैंडल खींच के रख भी दे रहा हूँ, ये रिट्रेसमेंट हटा देते हैं, इसका काम हो गया है मोटा माटी। तो ये जो फॉल नीचे आया है मेरे पास 25 बार्स में, ये ऊपर जाना चाहिए 25 बार से कम, या 25 बार में ही, यानी ये 11 दिसंबर की मैं डेट यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये 11 दिसंबर तक हमको मॉनिटरिंग पे रखना है, 11 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, तो सॉरी सितंबर लिख गया क्या, चलिए इसको बाद में ठीक कर देता हूँ, छोड़ते हैं, बाद में ठीक कर दूंगा। ये 11 दिसंबर की डेट है मेरी, जहां तक ये वेव अपना, अगर इसे करेक्शन भी करना है और करेक्टिव वेव फॉर्म भी करनी है, तो ये 25 दिन का समय मिनिमम लेगी। ठीक है, और जो मेरी अपनी इंटरनल अभी भाषा दिख रही है मुझे कि अगर ये लो सिक्योर है, मेरा ये लो जो हमने लगाया अभी तकरीबन 4 नवंबर को, अगर ये लो सिक्योर हो गया, जो पैटर्न्स मुझे दिखा रहे हैं अभी, और ये लो सिक्योर हो गया, तो हम यहाँ से एक बड़ी चाल के लिए जाएंगे। वो बातें तभी संभवतः हम कर पाएंगे जब ये एरिया हम 11 दिसंबर तक ऊपर की ओर ब्रीच कर देंगे।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम ऊपर एक बी वेव में रन कर रहे हैं, बी वेव में, ठीक है। ये पूरी हमारी ए वेव है, ये बी वेव में रन हो रही है और ए वेव 18 महीनों में बनी हुई है, ठीक है। अब अगर ये 18 महीने में ही इसकी बी खत्म करके नीचे सी चला दे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये यहां से घूमी ना, तो 18 महीनों के लिए ऊपर की ओर वापस से ट्रेंडिंग मूव खुलेगा या करेक्टिव मूव, वॉट एवर इट इज गोइंग, मतलब ऊपर जा रही है बी वेव में तो ट्रेंडिंग मूव तो है ही नहीं। ये करेक्टिव जो मूव है ना, करेक्टिव राइज आपका 12 महीनों के लिए फिर से मार्केट में 18 महीनों के लिए जन्म ले लेगा और मार्च 2026 तक के इसमें रास्ते खुल जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर, जब पूरी वर्ल्ड मार्केट ठीक है और सिर्फ इंडियन चार्ट्स में ये एडिशनल वेव नजर आ रही है, जो कि मैंने बताया भी था कि ये 4 जून की भी जो वेव थी वो एडिशनल वेव थी, वो कहीं किसी दुनिया भर के चार्ट में विजिबल नहीं थी। वैसे ही ये फॉल भी दुनिया भर के किसी और कंट्रीज के चार्ट पे अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा ना हो ये हमारा इंटरनल जो वेव फॉर्मेशन चल रहा है उसी का ही गेम रूल हो और यहां से जो हम निकले ऊपर तो ठीक ठाक राइज लेके चले जाएं मार्केट में। और यहां पर हमें निगाह सिर्फ इतनी रखनी है कि जो जो स्टॉक्स अच्छे भावों पर मिल रहे हैं उनसे उनको पकड़ लें। जहां पर अच्छे रिटर्न्स आ चुके हैं 300 400, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप से तो दूर रहना है और इनफैक्ट अभी आईटी से भी 4 महीने दूर रहना है। तो जहां जहां अपॉर्चुनिटी है वहां वहां इन्वेस्टमेंट डालिए। पहले तो हमको इन 4 महीनों में रिटर्न दिख के आएंगे क्या हो रहे हैं, उसके बाद जो लास्ट फेज बचेगा मार्केट का ऊपर की ओर, उससे पहले 2 4 महीने ऐसे रगड़ पट्टी कराएगी भी, तो वहां पे डिसीजन होगा कि भैया अब क्या क्या लेना है। तो अभी जो पोर्टफोलियोज कट हुए थे वो वापस से इन्फ्यूज कर दिए हैं सारे कैपिटल। आप लोग की मर्जी है, आप लोगों की इच्छा है, आप लोग को मार्केट 18,000 चाहिए, 16,000 चाहिए, 12,000 चाहिए। बट मेरा पहले से भी कन्विक्शन था कि अगर ये गाड़ी यहाँ पर रुकती है तो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग होगा कि ये वेव ऊपर क्यों नहीं गई। और यहाँ पे जब सिम्टम मिलने शुरू हुए हैं तो थोड़ा थोड़ा करके कैपिटल डिफ्यूज शुरू कर दिया है सारी टीम ने। और बाकी आप लोगों की इच्छा है कि आप लोग मार्केट में क्या डिसीजन लेना चाहते हो। यहाँ पर अभी जो फिलहाल फिलहाल तो 25 दिन का समय है ही है मार्केट के पास, और उससे पहले अगर कुछ विध्वंसता आती है तो भैया ये स्टॉप लॉस फाइनल कट टू कट स्टॉप लॉस है, कुछ सोचना नहीं। उससे पहले का भी स्टॉप लॉस हालांकि मैंने दिया हुआ है। 99% ये स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। 1% की संभावना तो मार्केट में कभी भी किसी भी तरफ रहती है ना, तो उसके लिए स्टॉप लॉस आपको हमेशा हमेशा मैं दूंगा। मतलब मैं पहले स्टॉप लॉसेस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और नहीं देता था, बट अब मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया कि भैया स्टॉप लॉस दे देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग उधेड़ बुन में इतना बैगेज कर लेते हैं अपने कंधे पर कि वो थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपके पास है, डायरेक्शन मैंने बता दी है, समय सीमा भी बता ही दी है कि अभी कितना टाइम और खींचना है मार्केट को ऊपर। सो क्लियरली इट वुड बी अ बाय ऑन डिप्स मार्केट टिल 11th ऑफ दिसंबर। 11th ऑफ दिसंबर के बाद हम इसमें शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे अगर चीजें मुताबिक नहीं हुई चार्ट्स पर, तो क्योंकि चार्ट्स की अभी दशा बिगड़ी दिख रही है, नो डाउट चार्ट्स अभी खराब है, लेकिन पैटर्न्स और निशानी मिलनी शुरू हो गई है। तो हमें इसमें वेट नहीं करना है कि हम यहाँ 11 दिसंबर के बाद जाकर डिसीजन ले जब मार्केट टॉप काट दे। सो देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि मार्केट 11 दिसंबर तक अपना ये टॉप का एरिया रीगेन कर ले। वहां जाके हमने ये डिसीजन लिया कि अब हम बाय करते हैं, तो ठीक है, फिर तो रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या ही रह गया, फिर तो 2,500 पॉइंट की रैली तो छूट ही जाएगी हमसे। ठीक है, तो ये था आज का विचार, मतलब आज की जो मार्केट है उसको देखते हुए व्यू। जिन्होंने पैसे कमाए उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन्होंने नहीं कमाए और करेज नहीं दिखा पाए उनके लिए भाई क्या ही किया जा सकता है। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनी ट्रेड्स का ख्याल रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां मार्केट में चल रही हैं और मौसम भी कुछ ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, गर्मी सर्दी लगी हुई है। चलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।